धीरेन्द्र तोमर साहब की तरफ से ये क्वेरी मध्य प्रदेश से है और इनका भी इनफैक्ट जब हम फर्स्ट क्वेरी चेक कर रहे थे अल्मोड़ा से सेंट्रिक जुड़ा हुआ ही है। इन्होंने भी जानना चाहा है, ये सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए लेना चाहते हैं। तोमर साहब आप हमें बताइएंगे प्लीज़, ये आपका इनफैक्ट जो कंस्ट्रक्शन की आप बात कर रहे हैं ये अभी एज ऑफ नाउ क्या प्लॉट है, एग्जैक्टली क्या पूरी योजना है, मतलब क्या कंस्ट्रक्टेड है ऑलरेडी, उसमें कुछ और आप फर्दर रिनोवेशन करना चाहते हैं? नहीं सर, ये फर्स्ट स्टोरी कंस्ट्रक्टेड है, सेकंड स्टोरी के लिए चाहिए सर। ओके, ये प्रॉपर्टी आपके खुद के नाम पर है? नहीं, मदर के नाम पर सर। ओके, आप इसके तहत जैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपने क्या कुछ अभी ट्राई किया है कहीं पर? नहीं, अभी तक तो नहीं किया सर। आपका अकाउंट किस बैंक में है? SBI। ओके, आप खुद क्या करते हैं? मैं सर प्राइवेट ट्यूटर हूँ। रुंडा साहब आप इनको जी प्लीज। कोचिंग चलाता हूँ सर। ओके, आपको हम राय दिलवाते हैं। आपने इनकम टैक्स रिटर्न में कितना इनफैक्ट शो किया हुआ है अपनी आय? 169। रुंडा साहब आप इनको कैसे समझाना चाहेंगे, ये जिस तरह से ये भी उन्हीं लाइंस पर सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्या उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं या उसके साथ साथ दूसरे विकल्प भी देख सकते हैं किसी सिक्योर प्रोडक्ट के अगेंस्ट अगर कुछ ट्राई करना चाहें, कैसे आप वे करेंगे दोनों को और कैसे इनको आगे की रोड दिखाते हैं? तो धीरेन्द्र जी, आपकी माताजी की भी कोई इनकम है क्या, जिनके नाम से ये मकान है वो भी कोई इनकम दिखाती हैं क्या? नहीं, वो इनकम नहीं दिखाती है। तो धीरेन्द्र जी, ऐसा है कि चूंकि जो इनकम आप दिखा रहे हैं वो टैक्सेबिलिटी की जो सीमा है उससे कम है, तो अनलेस उसमें से कोई TDS डिडक्ट हो रहा हो तब तक वो मतलब आपको ये, और एक लोन अमाउंट जो नॉर्मल बैंक्स चाहती हैं उससे ये अमाउंट कम है। यानी जो मेजर बैंक्स हैं उनको ये करने में इंटरेस्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकती, उनको इंटरेस्ट नहीं होगा चूँकि अमाउंट उनके लिए बहुत स्मॉल है। कंस्ट्रक्शन लोन जैसे कि हमने पहले सवाल में भी कहा कि थोड़ा सा एक प्रोसीजरली दिक्कत वाला लोन होता है और अमाउंट भी छोटी होने से बैंकों के लिए इकोनॉमिकल नहीं होता। तो मेरे ख्याल से आपका बेस्ट यही होगा, एक तो चूंकि SBI में आपका अकाउंट है, आप उनसे ज़रूर से आपको कोशिश करनी चाहिए। आपकी मदर को को बोरोवर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी जब आप मॉर्गेज करेंगे तो जो ओनर है उसको को बोरोवर होना पड़ेगा। और आप SBI से ट्राई करिए। और कौन से शहर में हैं आप तोमर जी? मोरेना अम्बा। ओके, मोरेना में है तो वहाँ पर कोई लोकल बैंक होगी, उनसे आप ट्राई करिए। वहाँ से होने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा है बनिस्पत इसके कि कोई बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक से। तो मेरे ख्याल से आप लोकल बैंक से अप्रोच करेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अगर आप ओनर नहीं है प्रॉपर्टी के, तो जो होम लोन का जो एक डिडक्शन का बेनिफिट होता है वो आपको नहीं मिलेगा। ये आप ज़रा ध्यान रखिए। खैर आपके लिए मायने भी नहीं रखता, क्योंकि आपकी करंट इनकम तो कम से कम टैक्स की रेशा से नीचे है। जी तोमर साहब, इस तरह से आप मूव करिए, ऑल द बेस्ट। तो ये एक पर्सनल फाइनेंस शो है, आज हम जायजा ले रहे हैं लोन मार्केट का। हम आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन कल जब हम आपके समक्ष हाजिर होंगे तो कल हम एक स्पेशल एडिशन लेकर आ रहे हैं। हम आपकी कल अपने इंश्योरेंस सेगमेंट में मुलाकात करवाने जा रहे हैं IRDA के प्रमुख श्री TS विजयन साहब से। तो ये कल खास पेशकश रहेगी इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ओवरऑल सेहत, जो चुनौतियां हैं, आगे की राह किस तरह से रहने वाली है, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, साथ साथ ग्राहकों के लिए क्या कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, सब पर विस्तार से बातचीत कल मनी गुरु के इंश्योरेंस एडिशन में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।